तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टू फिंगर गॉड गाय से फाइट करने के लिए अब साशन भी फॉर्म में आ जाता है। तब साशन इरेज को देखते हुए टू फिंगर गॉड गाय भी अब अपने समोनिक पंच का यूज कर देते हैं, क्योंकि इन्हें पता चल जाता है कि अब मामला थोड़ा गर्म होगा। तब इनके पंच को रोकने के लिए साशन भी अपने हेविली डायरेक्ट फिस्ट का यूज करता है, जिस पर अब इन दोनों के अटैक के टकराने की वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। तब साशन की पावर से देखकर अब क्वीन चैंग क्या देखिए वाकई में जैसा सुना था ये बिल्कुल वैसा ही है। पहली बार देख रही है कि मामूली इंसान भी इतना पावरफुल है, जिस पर अब थोड़ी देर में यहाँ का माहौल शांत हो जाता है। तब साशन अपग्रेड करते हुए कह रही थैंक यू सो मच सीनियर मुझ पे इजी अटैक करने के लिए, जिस पर टू फिंगर गॉड गाय कह रही वो तो तुमने हमें पहचान लिया था। तब साशन कह रही सीनियर प्लीज बुरा मत मानिए, लेकिन आपके फिंगर्स को देखकर मुझे पता लग गया था कि आप कौन है। जिस पर ब्लैक ही कह रहा है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या ये लोग यहाँ पे साशन का टेस्ट लेने आए थे। तब अब गॉडेस क्वीन चैंग भी कह दी कि बिल्कुल सही, हमें जो इस लड़के के बारे में बताया गया था हम लोग बस उसी को वेरीफाई कर रहे थे। तब साशन कह रही गॉडेस क्वीन चैंग आपसे भी मिलकर खुशी हुई, और फिर साशन पूछता है सीनियर्स कि आप लोग बताएंगे कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर मेरे बारे में आप लोगों को बताया किसने। जिस पर टू फिंगर गॉड गाय बता दें कि तुम्हारे बारे में हमें पवेलियन मास्टर ने बताया था। वेल वो सब छोड़ो और ये बताओ कि आखिर पवेलियन मास्टर ने तुम्हारे लिए जो पावर छोड़ा तो उसे कल्टीवेट करने में तुम्हें कितने दिन लगे। तब साशन कह था कि मुझे उतने अच्छे से तो नहीं याद है, लेकिन मैंने 3 लेवल्स को बस 3 ही दिन में ब्रेक थ्रू कर लिया था। जिससे सुनिए गॉड गाय कह रही क्या बस 3 दिन, इसका मतलब तुम उस ओल्ड मैन से भी बेस्ट हो, उसने तुम्हें अपना सक्सेसर चुन के कोई भी गलती नहीं की है। तब इधर से अब क्वीन चैंग कह दी चलो बातें बहुत हो गई, अब वो काम करते हैं जिसके लिए हमने इस लड़के को ढूंढा है। तब ब्लैकी अब साशन से कह दी साशन मुझे इनमें से किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं है, तुम अपने हिसाब से देख लो। जिस पर क्वीन चैंग अब साशन से कह दी तुमसे मिलने का हमारे पास 2 रीजन है। पहला पवेलियन मास्टर ने हमें तुम्हारे पावर्स को टेस्ट करने के लिए कहा था, दूसरा चूंकि तुम हमारी उम्मीदों पे खरे उतरे इसलिए अब हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। जिसे सुनकर ब्लैकी कह था कि व्हाट द फ्लावर आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, ये लोग खुद गॉड से लेकिन फिर भी इन्हें साशन की हेल्प की जरूरत क्यों है। तब साशन भी यही सेम क्वेश्चन इन दोनों से पूछता है कि आखिर ऐसा कौन सा काम है जो आप दोनों नहीं कर सकते और उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तब क्वीन चैंग कह रही हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए डिवाइन इल्यूजन के कोर में एंटर करने के लिए, ताकि डैमेज हुए डिवाइन इल्यूजन स्टोन को तुम रिपेयर कर सको। जिसे सुना साशन कह रहा कि मुझे नहीं पता कि आखिर आप लोग किसके बारे में बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग खुद गॉड होकर उस स्टोन को रिपेयर नहीं कर सकते तो मुझे नहीं लगता कि मुझे जूनियर से भी कुछ होगा। तब टू फिंगर गॉड गाय कह रहा कि अगर वो कोई मामूली स्टोन होता तो फिर हम लोग खुद उसे रिपेयर कर लेते, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि वो एक स्पेशल स्टोन है। आखिर उस स्टोन में ऐसा क्या ये खुद तुम्हें गॉडेस क्वीन चैंग बताएंगे। तब साशन कह रहा ठीक है, लेकिन क्या पहले मेरे लोगों को ठीक कर देंगे, बेचारा कब से स्टैचू बन के अकड़ गया होगा। तब क्वीन चैंग भी यस कहते हुए नैन को फ्री कर देती है, जिस पर अब होश में आते ही नैन कह रहा है कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या था, और 1 मिनट ये तो खुद गॉडेस क्वीन चैंग है। तब ब्लैकी अब नैन को यहाँ से लेके जाते हुए कह रही चलो उधर मैं तुम्हें सब कुछ डिटेल में बताता हूँ, अभी गॉड से बीच में बातें चल रही है उन्हें डिस्टर्ब मत करो। जिस पर अब क्वीन चैंग एक मैप को अफेयर करते हुए कह देखिए डिवाइन इल्यूजन कॉन्टिनेंट का मैप है, और यहाँ पे तुम जो ब्लू कलर के डॉट देख रहे हो दरअसल यहाँ के एनर्जी कोर है। ये कोर ही दरअसल पावर से सप्लाई करती है और इनकी संख्या टोटल 99 है। हम लोग टोटल 80 पीसेस को पहले से ऑब्टेन कर लिया है, मगर उसके बाद हमने जो ये वाला स्टोन फाइंड किया तो इससे हमारी परेशानी थोड़ी बढ़ गई, क्योंकि ये वाला स्टोन बाकी स्टोन की तुलना में एनर्जी और पावर के मामले में बहुत ही ज्यादा वायलेंट है, और इसी की वजह से डिवाइन इल्यूजन कॉन्टिनेंट का पूरा बैलेंस बिगड़ रहा है। तब साशन कह रहा है कि वो तो ऐसी बात है, ये एक स्टोन पूरे एरिया का ही कनेक्शन बिगाड़ रहा है। जिस पर क्वीन चैंग बता दी कि हाँ अगर सारे स्टोन के पावर्स को बैलेंस नहीं किया गया तो फिर इस कॉन्टिनेंट के दूर दूर तक सारी जिंदगियां तबाह हो जाएंगी, इसीलिए हमें होने से पहले ही रोकना होगा। तब साशन कह रहा है कि वो तो आपका मतलब मुझे इस डिवाइन स्टोन के कोर में जाना है, ताकि अंदर में क्या गड़बड़ है ये जाके मैं पता लगा सकूं। जिस पर टू फिंगर गॉड गाय कह रही बिल्कुल सही, तुम तो अच्छे से समझ गए। तब साशन कह रहा है कि लेकिन मैं ही क्यों, ये कॉन्टिनेंट तो गॉड्स का, यहाँ पे तो मुझसे भी पावरफुल लोग एग्जिस्ट करते होंगे। जिस पर क्वीन चैंग बता दी कि डिवाइन कोर में एंटर करने के लिए बहुत ही पावरफुल फिजिकल बॉडी की जरूरत है, और हमारे कॉन्टिनेंट में सबसे पावरफुल फिजिकल बॉडी बाली के पास है, लेकिन 1-to-1 फाइट में तुमने बाली को भी डिफीट कर दिया, इसका मतलब अब तुम्हारे पास इस पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे पावरफुल फिजिकल बॉडी है। तब साशन कह रहा कि वो तो मैं समझा कि आखिर किसी ने बाली मुझसे अपने फार्मूला को एक्सचेंज कर रहे थे। मानना पड़ेगा आप लोगों ने सारी चीजों कितने अच्छे से कैलकुलेट किया है। जिस पर ये दोनों कह रहे कि नहीं हमारा वो मतलब नहीं था कि हम लोग तुम पे नजर रख रहे हैं, बस बाली ने बताया कि वो तुमसे हार गया। तब साशन कह रहा कि नो प्रॉब्लम, मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, बताइए हमें कहाँ चलना है। जिसे सुनर क्वीन चैंग कह दी बहुत खूब, चलो अब हमें बस फॉलो करो, वो कोर यहाँ से बस 1000 मील दूर है। और अब सीन चेंज होता है, हम दे देखिए सारे लोग अब उस कोर की ओर जाने लगते हैं।
तब जाते हुए नैन किया था कि साशिन एक दिन मैं भी बिल्कुल आपकी तरह ही बनूंगा, क्योंकि आप इतने पावरफुल हो कि खुद गॉड्स को भी आपकी हेल्प की जरूरत है। जिस पर साशिन जो किया था गाइस आप लोग भी ध्यान से सुनना। साशिन किया था जब एक मामूली इंसान हो कि अपनी मेहनत के दम पे यहाँ तक पहुंच सकता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि इस पोजीशन को अचीव करने के लिए किसी और को मुझसे ज्यादा परेशानी झेलनी होगी। मेरे पास जब कुछ भी नहीं था तभी मैंने अपने भाई लोएनफी से प्रॉमिस किया था कि एक दिन मैं बहुत ही बड़ा सुप्रीम बनूंगा और लोग मुझे सर्वशक्तिमान फिजर सुप्रीम लॉर्ड के नाम से जानेंगे। तब नैन अब रोते हुए किया था कि लेकिन ब्रदर आप हो, सिर्फ आप ही जितना पावर अचीव कर लेने से कुछ भी नहीं होगा, एटीट्यूड भी कोई चीज होती है। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।